दोस्तों, मंगल ग्रह अरबों बरस पहले पृथ्वी की तरह था। वहाँ नदियाँ थी, झरने थे, लेकिन क्या वहाँ जीवन भी था? इस सवाल की वजह से ही हमारे वैज्ञानिकों की दिलचस्पी हमारे सोलर सिस्टम में सबसे अधिक इसी ग्रह में रही है। लेकिन जिंदगी की तलाश के लिए इंसान को मार्स नहीं, कहीं और देखना चाहिए। क्या इस धरती से बाहर भी जीवन है? जब यह सवाल हमसे पूछा जाता है कि पहला ख्याल मन में यही आता है कि क्या इंसानों जैसा जीव कहीं और है? साइंस के लिए तो यह सवाल बहुत ही दूर है। अभी तो वैज्ञानिक सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि क्या पृथ्वी के बाहर कहीं और जीव है, भले ही वे माइक्रोब्स की ही क्यों ना हो। यह सवाल उन्हें अक्सर मंगल ग्रह की ओर ले जाता है, जहां अरबों साल पहले नदियाँ थी, झील थे। शायद इसी वजह से मंगल पर इंसानों की कॉलोनी बसाने का ख्वाब टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक एलोन मस्क देख रहे हैं। उन्होंने 2026 तक ही इंसानों को इस ग्रह पर भेजने की बात कही है। पिछले साल उन्होंने $3 अरब जुटाए। इसमें से एक हिस्से का इस्तेमाल इस मिशन के लिए किया जाएगा। मस्क ने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखने वाली केरा स्विसर से एक बार मजाक में कहा था, मैं मंगल पर मरना चाहता हूँ, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के लैंड करते वक्त नहीं। वह मंगल पर कब जाएंगे यह तो पता नहीं, लेकिन इंसानों को पहली बार इस ग्रह पर ले जाने वाले शख्स वह जरूर बन सकते हैं। उन्होंने 5 साल के अंदर वहां इंसानों को ले जाने की बात कही है। क्या ऐसा हो पाएगा? क्या यह सपना पूरा होने का इतने करीब है? इन सवालों के जवाब अमेरिका में रहने वाली भारत मूल की डॉक्टर मीनाक्षी वाधवा के पास है, जो नासा की सलाहकार परिषद में साइंस कमेटी के चेयरपर्सन है। वह एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ अर्थ एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन को हेड भी करती है। डॉक्टर मीनाक्षी ने स्पेस में आए चट्टानों को समझने में बरसों लगाए। वह मंगल ग्रह के चट्टानों पर भी काफी काम कर चुकी है। डॉक्टर मीनाक्षी को लगता है कि मस्क का 2026 तक इंसानों को मंगल पर भेजने का सपना शायद ही पूरा हो पाए, लेकिन 2030 तक वह इंसानों के मंगल की जमीन पर पांव रखने की उम्मीद कर रही है। इसमें मंगल के चट्टानों की स्टडी से काफी मदद मिलेगी। यूँ तो फरवरी में लाल ग्रह पर पहुंचना नासा का परसिवरेंस रोवर भी ऐसे सैंपल इकट्ठा कर रहा है, लेकिन उसके 2031 से पहले यहां आने की उम्मीद नहीं है। इसलिए तब तक डॉक्टर मीनाक्षी और दूसरे स्पेस हंटर्स ने उल्कापिंडों के जो अवशेष जुटाए हैं उनसे जो जानकारी मिलेगी मंगल ग्रह पर इंसान के उतरने में मदद करेगी। मंगल से आए उल्कापिंड धरती पर भी मिले हैं। डॉक्टर मीनाक्षी कहती है कि इनसे लाल ग्रह के जन्म और उसके बनने के बारे में अहम जानकारियां मिली है। यह भी है कि वहां पानी कैसे आया। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने हमारे सोलर सिस्टम से बाहर भी कई ग्रहों यानी एक्सप्लेनेट्स की खोज की है, जिनकी संख्या हजारों में है। उनमें से कुछ की गहरी पड़ताल वे कर रहे हैं। यह भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि क्या वहां जीवन हो सकता है, लेकिन ये ग्रह बहुत ही दूर है और वहां तक पहुंचने की टेक्नोलॉजी हम कब तक बना पाएंगे यह भी बताना मुश्किल है। इसलिए अभी हमें अपने सोलर सिस्टम के अंदर ही जीवन की तलाश करनी होगी। इसके लिए हमें अभियान को मंगल से बाहर ले जाना होगा, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि इस ग्रह से मिले सबक हमें अपने सोलर सिस्टम में दूसरी जगहों पर जीवन तलाशने में काम आएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।